हेलो दोस्तों, के एड्यूटेक में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी की किताब कक्षा 6 का पुस्तक को देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा बाल राम कथा है। तो चलिए बुक को रीडिंग देते हैं। अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था जिसका नाम क्या था? अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय मतलब देखने योग्य, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे, पानी में लबालब भरे सरोवर यानी कि तालाब तालाब थे, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। वहाँ की जो खेत में फसल जो होता था वो सरयू की लहरों के साथ समझो कि खेलते थे। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई। सभी सुखी, वहाँ के लोग सभी सुखी थे, सब समृद्ध थे, किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं था। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वहाँ का मानिए कि जो द्वारपाल था ना, वो द्वारपाल किसको नहीं आने दे रहा था? तो दुख और विपन्नता ये सबको अयोध्या के बाहर ही रख रहा था द्वारपाल। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। अच्छा, तो अयोध्या के राजा कौन थे? तो राजा दशरथ थे। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। अच्छा, उनका दो राजा दशरथ किस चीज में कुशल थे? तो योद्धा मतलब लड़ाई में, और न्यायप्रिय शासक थे। वो किसी को भी अन्याय नहीं करते थे, वो सभी के प्रति न्याय रहते थे, न्याय करते थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज। अच्छा, राजा दशरथ के पुत्र कौन थे? तो महाराजा अज और महाराज रघु के वंशज। और ये किनके वंशज थे? तो रघु के। इसीलिए कहा जाता है क्या? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई।
दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी। अयोध्या में वहाँ हमेशा सब लोग सदाचार अपनाते थे। पवित्रता और शांति हर जगह, हर घर में ये सब था। नगर में भी लोगों के मन में भी, नगर में भी थे और लोगों के मन में भी थे। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था। अच्छा, दुख क्या है? चलिए आगे देखते हैं। छोटा सा दुख मन के एक कोने में छिपा हुआ, वह रह रह कर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। अच्छा, दुख का कारण पता चल गया। किस चीज का दुख था? कि उनको एक भी संतान नहीं था। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी। राजा दशरथ के 3 रानियां थी। उनका नाम क्या है? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था। राजा और रानी को दोनों एक ही दुख था, संतान की कमी। किस चीज का दुख था? तो संतान की कमी का। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। किस चीज की चिंता राजा दशरथ को ज्यादा सता रहा था? उनके पुत्र वियोग होने का। बहु बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। ये सारा बात को लेकर किनके पास गए? तो वशिष्ठ मुनि के पास। और ये सारा उनका जो भी दुख था वो वशिष्ठ मुनि को बताएं। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। मुनि वशिष्ठ भी जो थे ना, राजा दशरथ की चिंताओं को समझ रहे थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देख रेख में हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दिया। और यज्ञ किसके देख रेख में हुआ? तो महान तपस्वी श्रृंग, ऋषि श्रृंग के देख रेख में। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। अच्छा, जो यज्ञ होता है उसका यज्ञशाला किस नदी के किनारे बनाया गया था? तो सरयू नदी के किनारे। यज्ञ में अनेक राजाओं को आमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई।
महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया? चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। अच्छा, राजा दशरथ की तीनों पत्नियां थीं, तो पहली पत्नी कौशल्या, कौशल्या से राम जन्म हुए, और सुमित्रा से दो पुत्र हुए। कौन 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 थे? तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकेयी के से एक पुत्र हुए, उनका नाम क्या था? भरत। राजमहल में खुशी छा गई, नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, हर और खुशी उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए इस बात के लिए कि उनको पुत्र प्राप्ति हुआ और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई, और प्रजा भी इसीलिए खुश हुए कि राजा दशरथ की चिंता दूर हो गई और रघुकुल की रीत चली आई, आगे भी चलेगी। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। नगर में जो आयोजित किया गया था वो बहुत ही बड़ा समारोह आयोजित किया गया और बहुत ही धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। वहाँ जो जो समारोह में आए थे उन लोगों को कपड़े, अनाज और धन, ये सभी चीज दिए राजा दशरथ ने। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए, वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन, जैसे कि सुदर्शन जैसा सुंदर हो। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था, वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, जैसे विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। पिता के जैसे ही वो ही न्यायप्रियता थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इनका मानवीय गुणों के कारण भी। ज्येष्ठ मतलब बड़े पुत्र। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। द्वारपाल आकर राजा दशरथ को कहा कि राजा राजन,
महर्षि विश्वामित्र आए हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े महर्षि की अगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। अब इसके बाद महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तभी राजा दशरथ कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। तभी महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन दो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा राजा दशरथ से। तभी दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। इस बात को सुनकर महाराजा दशरथ जो थे वो दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री भी चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा सुन पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि विशिष्ट चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा। राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। ये सब बात महर्षि वशिष्ठ को राजा दशरथ ने बोला। तब महर्षि वशिष्ठ ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता।
तभी राजा दशरथ कहते हैं, मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं, वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। तभी महर्षि का जो क्रोध था ना, वो भड़क उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुछ कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। ये बात राजा दशरथ को बोली। अब आगे क्या होता है देखते हैं। बात बिगड़ती देखकर मुनि विशिष्ट आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में। ये सब बात राजा दशरथ को मुनि विशिष्ट ने समझाया। तब महर्षि विशिष्ट के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। तभी महर्षि मुनि विशिष्ट ने राजा दशरथ से कहा, राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी म- महाराज दशरथ की चिंता जो था ना, वो कुछ कम हुआ, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। तभी गुरु विशिष्ट ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। तभी राजा दशरथ मुनि विशिष्ट की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। तभी राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्व स्वती वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगारे बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहर और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तूनीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाएं।
तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, केडियो टेक में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी के हिंदी का किताब जो कक्षा 6 का है, उसका शीर्षक बाल राम कथा जो अध्याय 1 में है, उसके प्रश्न उत्तर को हम लोग पाठ आधारित प्रश्न जो भी बने हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न बनता है, अयोध्या नगरी कहाँ थी? तो उत्तर हो जाएगा, अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौशल राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अयोध्या जो था ना, कौशल राज्य की राजधानी थी। तीसरा प्रश्न है, अयोध्या के राजा कौन थे? तो इनका उत्तर हो जाएगा, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, राजा दशरथ के पिता कौन थे? तो इनका उत्तर हो जाएगा, महाराजा अज जो थे ना, राजा दशरथ के पिता थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, उनका नाम लिखे। तो इनका उत्तर हो जाएगा, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अगले प्रश्न को देखते हैं, विश्वामित्र के आश्रम का नाम क्या था? तो इनका उत्तर हो जाएगा, विश्वामित्र के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। विश्वामित्र के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। अगले प्रश्न को देखते हैं, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, उनका नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अगले प्रश्न को देखते हैं, मुनि विशिष्ट ने राजा दशरथ को कौन सा यज्ञ करने को कहा था? तो इनका उत्तर हो जाएगा, मुनि विशिष्ट ने राजा दशरथ यहाँ पर होगा। यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, मुनि विशिष्ट ने राजा दशरथ को कौन सा यज्ञ करने को कहा था? तो मुनि विशिष्ट ने राजा, यहाँ दशरथ होगा। राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी थी। प्रश्न क्या कह रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं, मुनि विशिष्ट ने राजा दशरथ को कौन सा यज्ञ करने को कहा था? तो इनका उत्तर हो जाएगा, मुनि विशिष्ट ने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। अगले प्रश्न को देखते हैं, राम का जन्म कब हुआ? तो इनका उत्तर हो जाएगा, चैत्र मास के 9वीं के दिन राम का जन्म हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं, राजा दशरथ अगले प्रश्न क्या है, राजा दशरथ को राम अधिक प्रिय क्यों थे? तो इनका उत्तर होगा, ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा पुत्र होने के कारण और उनमें विवेक, शालीनता, मानवीय गुण के कारण राजा दशरथ को राम अधिक प्रिय थे। अब हम लोग प्रश्न के दूसरे पड़ाव में चलते हैं। इस पड़ाव में लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे।
तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। राजा दशरथ कैसे शासक थे, उन्हें क्या दुख था? तो इनका उत्तर हो जाएगा, राजा दशरथ यशस्वी, न्यायप्रिय और कुशल शासक थे। उनका कोई संतान नहीं था, इसी कारण वे चिंतित एवं दुखी रहते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्वामित्र राजा दशरथ के समीप क्यों आए थे? उन्होंने राजा राजा दशरथ से क्या कहा? प्रश्न क्या कह रहा है? विश्वामित्र राजा दशरथ के समीप क्यों आए थे? उन्हें राजा दशरथ से क्या कहा? तो इनका उत्तर हो जाएगा, विश्वामित्र सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में राक्षस बाधा डाल रहे थे। वे राक्षसों को मारने और यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम को ले जाना चाहते थे। इसीलिए वे दिसंबर के करीब इसीलिए वे दशरथ, यहाँ क्या होगा? दशरथ दशरथ के करीब राम को लेने आए थे। विश्वामित्र ने कहा कि मैं केवल कुछ दिनों के लिए राम को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। यज्ञ 10 दिन में पूरा होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मैं स्वयं राक्षसों को मार सकता हूँ, पर मैंने संत को को अपना लिया है। मैंने अपना जीवन जो है ना, वो संत जैसा अपना लिया है। यदि आप राम को नहीं चाहते तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अयोध्या नगरी का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इनका उत्तर है, अवध में सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या एक अति सुंदर नगर था। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। इसकी भव्यता का नज़ारा अद्भुत था। यहाँ महल, हवेली, चौड़ी सड़कें हैं। लोगों के घर भी भव्य थे। बाग बगीचे थे। चारों ओर सागौन में हरियाली थी। अयोध्या में कहीं पर भी गरीबी का कोई दर्शन नहीं होता। सभी लोग सिद्धांत का, जीवन शैली का प्रदर्शन करते थे। दुख और विपन्नता का वहाँ वास न था। विलक्षण नगर पूरा अद्भुत एवं मनोरम था। लोग प्रतिबंधों का पालन करते थे। हर व्यक्ति सदाचारी था। अतः कहा जा सकता है कि हर तरह से अयोध्या अयोध्या नगरी थी। अब हम लोग प्रश्न के अगले पड़ाव में देखते हैं। इसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, राजा दशरथ ने राम को वन में विश्वामित्र के साथ न जाने के लिए क्या कहा था? क्या क्या तर्क दिया गया है? तो इसके उत्तर है, राजा यहाँ दशरथ होगा। यहाँ राजा दशरथ जो थे के ज्येष्ठ पुत्र राम थे, उनको वे प्राणों से भी अधिक चाहते थे। जब ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ की रक्षा के लिए राम की मांग की तो राजा दशरथ ऋषि को सीधे शब्दों में मना नहीं कर सकते थे। इसके बाद उन्होंने लॉजिक प्रस्तुतियां पोस्ट की।
लॉजिक मतलब अपना लॉजिक बताया कि क्यों नहीं हम राम को आपके साथ भेज रहे हैं। तो पहला कि उन्होंने कहा कि मेरा राम अभी 16 साल का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे युद्ध करेगा। फिर दूसरा लॉजिक बताते हैं, राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम मेरी सेना ले जाओ, मैं स्वयं ही आपके साथ युद्ध करता हूँ। फिर तीसरा उन्होंने लॉजिक बताया, हे महामुनि, प्राणों से प्रिय राम के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र ने क्रोध में राजा दशरथ से क्या कहा। तो इनका उत्तर हो जाएगा, महर्षि विश्वामित्र जो थे ना, महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ पर क्रोध करते हुए कहा था कि आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। राजन, आप वचन देकर पीछे हट रहे हैं। आपका यह व्यवहार कुल के विनाश का सूचक है। मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मुझे संत यहाँ पे ये लिख सकते हैं, मैंने अपने आप को संत बना लिया है। अगर आप राम को नहीं चाहते तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुनि विशिष्ट ने महाराज दशरथ को क्या कहा। तो इनका उत्तर होगा, विश्वामित्र राम को अपने साथ ले जाना चाहते थे, राजा इसके लिए तैयार नहीं थे। इससे आश्चर्यचकित होकर महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो गए। बात बिगड़ती देख मुनि विशिष्ट ने राजा दशरथ को समझाते हुए कहा कि राजन, तुम्हें अपना वचन निभाना चाहिए, यही रघुकुल की रीति रही है। आपके अध्येता ने सदा अपने वचनों को सूचीबद्ध किया है। आप राम की चिंता न करें, महारानी के जीवित राम का कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। स्वयं विश्वामित्र तपस्वी एवं सिद्ध पुरुष हैं। वे अनेक गुप्त विद्याओं के ज्ञाता हैं। राम का कोई कुछ नहीं कर सकता। राम उनसे कई नई विद्याएं सीखेंगे। इसीलिए आप राम को उनके साथ जाने दें। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजा दशरथ को कौन सा दुख था, वह कैसे दूर हुआ। इनका उत्तर होगा, राजा दशरथ को निसंतान होने का दुख था। संतान की कमी उन्हें हमेशा बहुत सताती थी। राजा राजमुनि ने राजा दशरथ को राज राजा विशिष्ट मुनि जो थे ना, राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। महान तपस्वी श्रृंग शिष्य श्रृंग की देख रेख में पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। इसके कुछ समय बाद राजा दशरथ की इच्छा पूर्ण हुई। उनकी 3 रानियां पुत्रवती हो गई। इससे निसंतान होने का दुख दूर हो गया। राजा दशरथ जो निसंतान का दुख लिए हुए थे, वो दुख भी दूर हो गया। फिर अगले में हम लोग मूल्य पूरक प्रश्न देखेंगे जो स्वयं से बनाया गया है। तो इस प्रश्न को चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रचंड प्रचंड गर्मी के दिनों में पक्की सड़क की तपती धूप में पांव जलते हैं। इस परिस्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होना और पांव धो लेना पर बड़ा आराम महसूस होता है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास आने पर पानी मिल जाए और भूख आने पर खाना। किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और वह कुछ समय बाद पूरी तरह से हो गई। आपकी मनोस्थिति कैसी थी। इसका उत्तर होगा, आवश्यकता न पूरी होने के कारण
पहले मन जो है ना बहुत अधिक पहले मन में बहुत अधिक निराश होता है। मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि इच्छा पूरी तरह से जरूरी है या नहीं। मन में कुछ इस तरह की चाहत होती है कि धीरे धीरे जल्दी हो सके, धीरे धीरे जल्दी जो भी है ना मनोकामना वो पूरी हो जाए। दूसरा प्रश्न क्या है, आप राम की तरह अपने माता पिता के फैसले को कैसे स्वीकार करेंगे? तो इसका उत्तर होगा हाँ, मैं श्री राम की तरह अपने माता पिता के निर्णय का सदैव पालन करता हूँ। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें हम लोग ये प्रश्न का आखिरी पड़ाव है। शब्दार्थ दिए गए हैं, जो पृष्ठ संख्या 1 में जो भी शब्दार्थ बने हैं उसको इसमें बताया गया है। जैसे दर्शनीय मतलब देखने योग्य, दूसरा क्या है भव्य मतलब शानदार, तीसरा क्या है भवन का भवन ही, लबालब मतलब पूरा भरा हुआ, व्यापार व्यापार का मतलब व्यापारी होता है, विपन्नता यानी कि दरिद्रता, व्युत्पत्ति मतलब आज्ञा, व्युत्पत्ति का शब्दार्थ क्या हो जाएगा आज्ञा, विलक्षण मतलब विचित्र जिसमें कोई लक्षण न हो, वॉरियर मतलब युद्ध में दिलचस्प, वॉरियर का मतलब क्या होता है जो जिसको युद्ध में दिलचस्पी है। उत्तराधिकारी का क्या हो जाएगा उत्तराधिकारी ही, प्रतिबंध का क्या हो जाएगा नियम, सदाचारी अच्छा, सदाचारी का मतलब क्या होगा अच्छा आचरण वाला, यशस्वी का मतलब क्या होगा प्रसिद्ध फेमस, आयु का क्या हो जाएगा आयु। अब पृष्ठ संख्या 3 में जितने भी शब्दार्थ बने हैं उसको देखते हैं। जैसे सलाह, सलाह किसी को देते हैं मतलब राय देते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ का मतलब क्या हो जाता है पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ। दाम, दाम का मतलब क्या हो जाता है सारे। मंत्रोच्चार का मतलब क्या होगा मंत्रों का उच्चारण। मंगल गीत का मतलब क्या होता है बधाई के गीत। मन की इच्छा का मतलब, मन का मतलब क्या होगा इच्छा। समारोह का मतलब क्या होता है जलसा या समारोही। आयोजित करना का मतलब क्या होगा प्रबंध करना या मनाना। सम, सम, सम्मान का मतलब क्या होगा आदर। सुदर्शन मतलब देखने में सुंदर। यक्ष का मतलब क्या होगा चतुर। प्राप्त किया गया का मतलब क्या होगा प्राप्त किया गया। कुशाग्र का मतलब क्या होता है तेज। पारंगत का मतलब क्या होता है चतुर, कुशल, दक्ष। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर। विवेक मतलब अच्छे बेटे की पहचान। शालीनता का मतलब क्या होता है महान चाल चलन एवं व्यवहार वाला होना। न्यायप्रियता का मतलब क्या होता है न्यायप्रियता कार्य करने के लिए प्रसिद्ध। पृष्ठ संख्या 4 से जितने भी बना है उसको हम लोग देखते हैं। गहन मंत्र का मतलब क्या हो जाएगा गंभीर सोच विचार। तत्काल का मतलब क्या होगा एक ही समय। स्वागत करना का मतलब क्या होगा स्वागत करना। और युज का मतलब आदर। सिद्धि का मतलब क्या होता है किसी कार्य में विशेष सफलता प्राप्त करना। अनुष्ठान का मतलब क्या होगा धार्मिक कार्य। बिजली गिरना का मतलब क्या हो जाता है अचानक विपत्ति आना। अचकचाना होगा
अचकचाना, अचकचाना का मतलब क्या हो जाएगा? भयभीत हो जाना। अजीब, अजीब का क्या हो जाएगा? असमंजस। आशंका का क्या होगा? डर। छात्र का क्या हो जाएगा? शैलियाँ, शून्य। पृष्ठ संख्या 5 से जितने भी बनते हैं उसको भी देख लेते हैं। सशंकित का क्या होगा? संदेह। अनिष्ट का मतलब हानि। मायावी का मतलब छल कपट। प्रतिक्रिया का मतलब परिवर्तन की क्रिया। व्यक्ति का मतलब क्या होता है? प्रकट होना। खंडित मतलब भंग। संहार का मतलब नाश। शक्ति मतलब शक्तियाँ। खिन्न मतलब दुखी या परेशान। तर्क का क्या हो जाएगा? वितर्क। पृष्ठ संख्या 6 से जितने भी शब्दार्थ बनते हैं वो सबको भी देख लेते हैं। स्वीकृत मतलब विचार। निवेदन का निवेदन ही होता है। स्वस्ति वचन का मतलब इस वंदना से मंगल वचन। बीहर का मतलब क्या होगा? घना उबड़ खाबड़ वाला जंगल। तुनीर का मतलब क्या होता है? तरकस। तो अध्याय 1 से जितने भी प्रश्न बनते थे वो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।